गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अनदर टॉपिक अपनी वीडियो के अनदर टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कंप्यूटर वायरस। हम पढ़ेंगे कंप्यूटर वायरस होता क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं और इनके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में भी पढ़ेंगे जो इंडिया में देखे गए। ठीक है, तो जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे जो जिस टेक्निकल नॉलेज में या कंप्यूटर या हैकिंग जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी इन टोटली अगर बात की जाए तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर वायरस जो होता है वो क्या होता है और एक्चुअली में किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर वायरस, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर वायरस। जैसे कि लिख रहा है, कंप्यूटर वायरस इज अ मलेशियस कोड और प्रोग्राम डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कॉजिंग डैमेज टू द डेटा एंड सिस्टम ऑपरेशन। जब भी कोई कंप्यूटर वायरस बनाया जाता है तो उस वायरस का कोई ना कोई टारगेट होता है, मतलब वो आपके कंप्यूटर में किसी ना किसी चीज़ को टारगेट करेगा। या तो मेनली वो आपके कंप्यूटर के डेटा को टारगेट करेगा और डेटा नहीं तो आपके कंप्यूटर सिस्टम को टारगेट करेगा। ठीक है, ये जितने भी वायरसेस होते हैं उनका कोर एजेंडा होता है वो इन दोनों चीज़ों पर ही काम करते हैं। और बात की जाए मलेशियस कोड, यानी ऐसे कोड जो रेप्लिकेट हो सकते हैं। रेप्लिकेट मतलब खुद को एक से दो से तीन और एक से दूसरी जगह काफ़ी स्पीड से स्प्रेड यानी फैला सकते हैं, उनको मलेशियस कोड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कॉजिंग डैमेज, यानी हार्डवेयर सिस्टम को डैमेज करना और डेटा को थेफ्ट करना और सिस्टम ऑपरेशन को भी स्टक यानी रोक देना। तो ये कंप्यूटर वायरस के मेजर काम होते हैं। अगर बात करें साथ ही इनके टाइप्स की, तो इनके टाइप्स वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस होते हैं जिनमें हम कुछ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस और रियल लाइफ एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उस एग्जांपल के बारे में जो हमने सबसे पहले रख रखा है, जिसका नाम है मालवेयर। अब मालवेयर होते क्या हैं, आई मीन टू से मालवेयर होते क्या हैं, सॉरी रैनसमवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। रैनसमवेयर होता क्या है और रैनसमवेयर किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले हम टोटल नाम समझ लेते हैं, पॉसिबली कितने कंप्यूटर वायरस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है मालवेयर, ये भी एक कंप्यूटर वायरस है। वायरस ये भी एक कंप्यूटर वायरस है। वॉर्म इट इज़ ये भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस है। इसके बाद ट्रोजन्स आया, ये उसके बाद रेड आया, बैकडोर आया, रेड किट, स्पाईवेयर, की लॉगर, रैनसमवेयर, एडवेयर, क्रिप्टोजैकिंग, फिशिंग और वाइपर। ये इन टोटल एक अगर बात करें बेसिक जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर किसी भी वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इन मतलब मेनली इन जनरली इनमें से ही पूछा जाएगा, इससे आगे आपको कंप्यूटर वायरस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहीं तक पूछा जाएगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर वायरस की कोई भी इससे आगे आपको किसी कंप्यूटर वायरस के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं फर्स्ट वायरस ऑफ कंप्यूटर जिसका नाम है वॉर्म। अब ये वॉर्म होता क्या है, वॉर्म का जैसे कि मैंने पिक्चर लगा रखा है आपको दिख रहा होगा, एक कीड़ा, यानी वॉर्म जो होते हैं वो एक कीड़े के समान होते हैं। ठीक है, एक बार वॉर्म की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। लिखा, एक वॉर्म इज अ टाइप ऑफ वायरस दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ। वायरस की डेफिनेशन में ही हमने अंडरस्टैंड किया था कि मोस्ट ऑफ द वायरस खुद को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट मतलब वो एक से दो तीन चार खुद को रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट करने के साथ साथ खुद को स्प्रेड करने का भी काम करते हैं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क में। जैसे कि लिखा है कंप्यूटर्स, उसके बाद लिखा है नेटवर्क और डिवाइसेस ड्राइव्स। वर्म्स कैन बी स्प्रेड थ्रू द ईमेल, इंस्टेंस मैसेज और इन्फेक्टेड साइट्स। वर्म मेल के थ्रू भी स्प्रेड होते हैं, इंस्टेंस मैसेज के से भी थ्रू होते हैं, और जो इन्फेक्टेड साइट्स होती हैं उनके थ्रू भी ये स्प्रेड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर बात करें वर्म के एग्जांपल की, द मॉरिश वर्म वाज ए कंप्यूटर वर्म दैट वाज रिलीज ऑन द नवंबर 1998। ये एक रियल लाइफ वर्म का एग्जांपल है। जब एक रियल लाइफ वर्म को बनाया गया था जो 2 नवंबर 1998 को बनाया गया था, ये फर्स्ट मेजर साइबर अटैक था ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट पे एक साइबर अटैक किया गया था जहां वर्म्स को रेंडमली स्प्रेड किया गया था। मतलब इन टोटल अगर वर्म्स की बात करें तो वर्म ऐसे कंप्यूटर वायरसेस होते हैं जो रेप्लिकेट होते हैं और इंस्टेंटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। उनका मेन जो एजेंडा होता है वो इन्फेक्टेड करता है डायरेक्टली आपके कंप्यूटर को। ठीक है, अब वर्म्स के बाद हम अनदर कंप्यूटर वायरस की बात करें तो जैसे कि हमने देख रखा है, अनदर कंप्यूटर वायरस है हमारा रैनसमवेयर। ठीक है, ये वर्म्स एक तरीके से डिफरेंट कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, इनका फंक्शनिंग भी थोड़ा अलग होता है। पहले हम इनको ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि लिखा है रैनसमवेयर, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये रैनसमवेयर दो वर्डों से मिलके बना एक वेयर। जहाँ भी आपको किसी भी पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग के पीछे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में आपको WARE, इट मीन्स WARE
जहाँ ये लगा हुआ दिखता है इसका मतलब ये है कि हम वहाँ डिस्कशन करने वाले हैं सॉफ्टवेयर का। जैसे लिखा है ना रैनसमवेयर, इट मीन्स वेयर, ये क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। जहाँ भी वेयर वर्ड आपको मिलता है वहाँ आप सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर से डिनोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं रैनसमवेयर की, ठीक है। रैनसम और वेयर, अगर इन दोनों वर्डों को हम अलग अलग करते हैं तो आपको देखने मिलेगा रैनसम, रैनसम का मतलब होता है फिरौती यानी ये इट इज़ अ टाइप ऑफ मालवेयर, ये एक मालवेयर का टाइप होता है। बट ये स्पेशली जो किया जाता है, किसी के पास भेजा जाता है, सिर्फ इसीलिए भेजा जाता है ताकि उससे उसके डेटा के बदले में, उनसे उसके डेटा के बदले में हम कुछ ना कुछ मनी एक्सपेक्ट करते हैं और मनी लेना चाहते हैं। वहाँ हम रैनसमवेयर को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ हम रैनसमवेयर को यूज़ करते हैं। अब एक बार डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ लिख रखा है मैंने, रैनसमवेयर इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, मतलब एक मालवेयर का टाइप होता है दैट प्रिवेंट द यूज़र फॉर एसेसिंग देयर डिवाइस और डेटा इनक्रिप्टिंग फाइल्स। मतलब जो भी यूज़र डेटा को यूज़ कर रहा है, फाइल्स को यूज़ कर रहा है, उन सबको इनक्रिप्टेड कर दिया जाएगा। लुक द कंप्यूटर वर डिलीटिंग डेटा, मतलब आपका कंप्यूटर जब भी चलेगा तो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक लॉक बन के आ जाता है, ठीक है। उस लॉक के बीच में एक आपको टाइमर दिखाई देगा और वो टाइमर जब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके साथ ही आपसे रैनसम यानी रैनसम मांगा जाएगा। और रैनसम अगर आप नहीं पे करते तो जो टाइमर के अकॉर्डिंग जो भी डेटा है, जैसे ही टाइमर कंप्लीट होता है आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और मोस्टली इस अटैक के बाद डिमांड किया जाता है रैनसम पेमेंट का, एक्सचेंज फॉर द डिक्रिप्शन ऑफ की द रिजाइनिंग एसेस ऑफ द डेटा। मतलब आपके डेटा को इनक्रिप्टेड कर दिया जाएगा और स्क्रीन पर एक लॉक नज़र आएगा और जिससे आपको रैनसम मांगा जाएगा। अगर रैनसम पे कर देते हैं तो आपको एक की यानी एक आपको की प्रोवाइड करा दी जाएगी जिससे आप अपने डेटा को डिक्रिप्ट कर सकते हैं, डेटा का डिक्रिप्शन कर सकते हैं, जिससे कि आप डेटा को एक्सेस करके डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने एग्जांपल में लिख रखा है, एक अटैकर ने अटैक किया कंप्यूटर पर अटैक करने के बाद उसने एम्बेडेड मालवेयर को कंप्यूटर पर भेजा। उसके साथ आप देख रहे हैं कंप्यूटर पे एक डिस्क्रिप्शन लिख के आ रहा है जहाँ एक छोटा सा लॉक का सिंबल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जनरेट की एक सिमेट्रिक की, मतलब एक पासवर्ड टाइप की को जनरेट किया जिससे कि उस जो डेटा डिक्रिप्ट किया गया था उसको इनक्रिप्ट किया जा सकता है। उसके साथ साथ ही उस सारे डेटा को लॉक कर दिया गया और उसके बदले रैनसम मांगा गया। अगर आप रैनसम पे करते हैं तो डेटा आपका इनक्रिप्टेड होगा, डिक्रिप्टेड होगा, वरना ये डेटा अकॉर्डिंग टू टाइमर सारा डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके भी एक रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। ये रियल लाइफ है, इंडिया में एक दिल्ली एम्स का एग्जांपल है, ठीक है। ये हम दिल्ली एम्स का एग्जांपल है। अब इससे स्टडी करते हैं कि यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या था। कुछ टाइम पहले पेपर में न्यूज़ थी, ये जो मैंने कटिंग लगा रखी है ABP न्यूज़ की कटिंग है, जहाँ ABP न्यूज़ ने प्रिंट किया है दिल्ली एम्स में एक बार फिर हैकर्स ने दिल्ली एम्स को एक बार फिर हैकर ने बनाया दिल्ली एम्स को निशाना। खुद अस्पताल ने दी साइबर अटैक की। यहाँ भी यही आपका रैनसमवेयर अटैक किया गया था ताकि डेटा को लॉक कर दिया गया था, उसको रैनसम मनी मांगा गया था। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे अब सिर्फ यही कटिंग मिली है। अब डेटा को लिया गया या रिट्राइव किया गया या रैनसम दिया गया ये कोई जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। अब वायरस से जुड़ा जो हमारा, अभी हमने पार्ट 1 में 2 वायरसेस के बारे में डिस्कस किया है, हम पार्ट 2 में और 2 वायरसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।